सीता जी का स्वयंवर रचाया गया था तो जनकपुरी जो थी एक दुल्हन की तरह सजाई गई थी। एक दुल्हन की तरह जनकपुरी सजाई गई थी। और जब भैया अब अयोध्या से बारात भी आई थी, भरत शत्रुघ्न और अयोध्या के निवासी यानी सब लोग आ गए। अब जैसे ही अयोध्या से बारात आई तो राम सीता का विवाह हो गया, यानी माला पड़ गई। और भैया माला पड़ी तो सुबह पूजन होता है और पूजन के लिए चारों भाइयों को लड़कियां ले जा रही थी। और जब लड़कियां ले जा रही थी तो आगे आगे चारों भाई जा रहे थे, पीछे पीछे जनकपुरी की लड़कियां जा रही थी। तो एक लड़की कहने लगी, बहन जो सामने जा रहा है सावला सावला सा, वो कितना अहंकारी है, कितना अहंकारी है। अब भैया लक्ष्मण जी को ये बात कान में सुनवाई आई। लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि मेरे भैया को तो अहंकार छूता भी नहीं है और लड़कियां ये कह रही हैं कितना अहंकार है। तो लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। वैसे भी लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी क्रोध आता था, शेष अवतारी लक्ष्मण, मानो क्रोध तो उनकी नाक पर रखा रहता था। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, हाँ हमें अहंकार है, बताओ तुम क्या करोगे। लड़कियां कहने लगी, किस बात का अहंकार है तुम्हें। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनो हमें अहंकार इस बात का है कि हमारे राम जी ने यानी हमारे भैया ने धनुष तोड़ दिया। किसी में इतना साहस नहीं था जो कि धनुष तोड़ करके सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ सके। तो लड़कियों ने डंके की चोट पर कह दिया। लड़कियां कहने लगी, सुनो अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि राम ने धनुष तोड़ा है तो हम हारी और तुम जीते। राम ने धनुष वैसे भी नहीं तोड़ा था। तो लक्ष्मण जी को पता था, लक्ष्मण जी चुप रह गए। अब जैसे ही चुप हुए तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हमें एक और बात का अहंकार है। बोले किस बात का अहंकार है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, हमें अहंकार इस बात का है कि हमारे राम जी ने अपनी पैर की रज धूल से एक पत्थर में जान डाल दी। बताओ तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा कर सकता है। तो इतनी बात सुन करके भैया लड़कियां हंसने लगी। लड़कियां कहने लगी, अच्छा ये बताओ अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारी अयोध्या में कोई पत्थर नहीं था। अरे पैर की रज धूल डरवा लेते और स्त्रियां बना लेते, विवाह कर लेते, क्यों मारे मारे फिर रहे। अब भैया लक्ष्मण जी कहने लगे, अब हम क्या बोले। लक्ष्मण जी चुप रहे और जैसे ही चुप हुए तो राम ने इशारा दे दिया। राम विचार करने लगे कि अब लक्ष्मण की पेश नहीं जाएगी। राम ने इशारा किया, लक्ष्मण तुम बैठ जाओ, अब भरत जवाब देगा। और भैया जैसे ही लक्ष्मण बैठे तो एक लड़की कहने लगी, बस हो गया अब कोई जवाब नहीं है। तो तब तक दूसरी लड़की ने जवाब दिया है, बहन अरे ये जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे। जवाब तो तब देंगे जब ये अपने बाप से पैदा होंगे, यानी बात बहुत आगे बढ़े। तब तक भरत खड़े हो गए। भरत कहने लगे, सुनो हम जानते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम अपने बाप से पैदा नहीं हैं, लेकिन माँ के गर्भ में 9 महीने तक तो रहे। लेकिन तुम्हारा हम क्या करें, न माँ की है न पिता की, हल चला और छोरियां निकालो। सीता जी तभी तो निकली थी जब हल चलाया था। उसी बात को समझा करके कहने लगे, तुम्हारा हम क्या करें, न माँ की है न पिता की, हल चलाओ छोरियां निकालो। अब भैया जब इतनी बात कही तो मानो आपस में झगड़ा सा होने लगा, यानी वो उनकी कह रहे हैं और वो उनकी कह रहे हैं। लड़कियां आपस में बातें करने लगी और कहने लगी, बहन तुम नहीं जानती हो उनके बारे में। सुनो, ना हीर से हुए और ना पीर से हुए,
ना हीर से हुए और ना पीर से हुए, बावलपुरी में लड़का खीर खाएंगे। भरत और लक्ष्मण दोनों मिल गए। अब दोनों मिलकर के कहने लगे भैया अब हमसे भी डटा नहीं जा रहा। राम कहने लगे अगर तुमसे डटा नहीं जा रहा तो ऐसा करो दो चार बातें तुम कह लो, तुम्हारे मन में आ रही तो तुम कह लो। तो क्या बोले सुनो, ना जोर कर भई ना सोर कर भई, ना जोर कर भई ना सोर कर भई, जा जनकपुरी बोले सुनो, जा जनकपुरी लड़की लड़ती बोले जब घर में कोई शादी विवाह होता है ना तो लड़कियां गालियां भी देती हैं। और मानो आजकल की माता बहनें तो ऐसी गाली देती हैं कि सुनी ना है, ऐसी ऐसी गाली देती हैं। लेकिन उन लड़कियों ने राम जी को कितनी प्यारी प्यारी गाली दी थी। सुनो लड़कियां क्या बोली, अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बात बताड़े, अरे राम तुम्हारी बुआ जी ने ऐसे बात बताड़े, अरे बारे बन में फूल सूखे, अरे बारे बन में फूल सूखे ना सूखे झूठ मती जानो तुम जागो सही हमारो कहना।
अयोध्या में हमने एक नई बात और देखी है। अरे एक अचंभो हमने देखो नई अवध में चला। अरे एक अचंभो हमने देखो नई अवध में चला। अरे खीर खाए के गिनती माने, अरे खीर खाए के गिनती माने, जन्मे चार चार लल्ला होए सुखरो। भगवान की सावरे सरकार।